गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह मैं आ गया खेत पे। यहीं पे एक्सरसाइज मेरी होती है। एक्चुअली अंधेरे से मैं करता हूँ तो शूट में कर नहीं पाता, और रोशनी की व्यवस्था करके वीडियो मैं बना नहीं पाता। या तो मैं वीडियो बना लूँ या फिर मैं एक्सरसाइज कर लूँ, इसलिए मैं बना नहीं पाता। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जब रोशनी हो जाती नेचुरल तो फिर मैं थोड़ा बहुत जो आप लोगों को जो दिखा सकता हूँ कि शॉर्ट में मैं क्या क्या करता हूँ, वो मैं हाईलाइट आपको दिखा देता हूँ। तो सुबह सुबह खेत में, क्योंकि इससे जब तक फसल नहीं होती तब तक खेत खाली हैं, तो इससे पंचतत्व की प्राप्ति हो जाती, पृथ्वी तत्व की प्राप्ति तो फिलहाल हो जाती है हमको जब हम नंगे पैर ऐसे खेतों पे जितना जितना टाइम हो सके खड़ा रहे, जितना टाइम हो सके इसमें योगा एक्सरसाइज वगैरह अगर हम खेत में अगर कर लेना तो उसकी बात ही अलग है। क्योंकि पृथ्वी तत्व की उसे हमें प्राप्ति हो जाती है, मतलब अर्थ एलिमेंट की प्राप्ति हमें हो जाती है। दोस्तों दोस्तों जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, घर पे स्कूल जाते हैं जो बच्चे छोटे, जब वो बहाना मारते हैं आपको कि आज मम्मा पापा आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरे ये हो रहा है, आज मुझे बुखार सा आ रहा है। क्यों बहाने मारते हैं? स्कूल नहीं जाने के लिए, है ना। लेकिन एक्चुअल में उनके वो चीज़ें हो नहीं रही होती हैं, वो सिर्फ बहाना मारते हैं ताकि स्कूल ना जाना पड़े। उसके बाद कुछ देर बाद उनको डांट मिलती है और कुछ और बातें होती हैं, और उसके बाद वो स्कूल भी पहुंच जाते हैं और बढ़िया मस्ती करके, स्कूल से पढ़ाई करके, मस्ती करके, खेल करके और घर भी आ जाते हैं। यही चीज़ें होती हैं हमारे घर के बुज़ुर्गों के साथ में। यदि आप योगा करते हैं तो आपको सैल्यूट है, और जो योगा नहीं कर रहे हैं, जो पेरेंट्स इन बच्चों की तरह हैं जो बहाना साइड ढूंढते हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए है। प्लीज़ आपके बच्चे अगर आपको बोलते हैं योगा करने के लिए, मेडिसिन की तरफ, दवाइयों की तरफ कम जाइए, जितना हो सके योगा की तरफ ध्यान दीजिए, योगा कीजिए। और बहाने अब हमारे बुज़ुर्गों के क्या होते हैं कि मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकती। आप सोफे में तो बैठ सकते हैं ना, आप कुर्सी में बैठ सकते हैं ना, सांस ले रहे हैं ना आप, बस यही तो करना है। और करना क्या है? बस सांसों को थोड़ा सा तरीके से ले लेना है। बैठना अपने कुर्सी पे है, मत बैठिए पालती मार के, है ना। लेकिन बहाने मत बनाइए। ये आप ही के लिए, आपके बच्चे आप ही के लिए बोलते हैं, तो ज़रूर कीजिए, बैठ के कीजिए। आपको नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सोफे में बैठिए, आप कुर्सी पे, इस तरह की कुर्सी ऐसे ले लीजिए, कुर्सी कोई हार्ड कुर्सी ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए। नहीं हार्ड पे बैठ सकते हो तो भी आप सोफे पे बैठ जाइए। सोफे बैठिए और कमर को सीधी, ऐसा सीधा कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, बस 2 अगर आप कर ले रहे हैं तो भी बहुत है। आप आधा घंटा कर लो बैठ करके। आपने करना क्या? बैठिए, आराम से बैठे रहिए, ऐसे आराम से बैठे रहिए बस। और योगा ज़रूर कीजिए, लेकिन योगा में सांसों का ही तो खेल है। आप सांस ले रहे हैं ना ज़िंदा रहने के लिए। आप ज़िंदा तभी हैं जब आप सांस ले रहे हैं। थोड़ा सा सांसों को सिस्टम से ले लीजिए, है ना, तो वो आपके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा और दवाइयों से बचेंगे आप। सुबह उठते ही जो गैस की दवाइयाँ खा रहे हैं और तमाम चीज़ें, तो उन चीज़ों से बच जाओगे। तो कभी कभी जिस तरह से बच्चों को हम डांटते हैं कि बेटा बड़ों की बातें सुननी चाहिए और स्कूल के लिए बहाने नहीं मारते हैं, यही चीज़ें बुज़ुर्गों को आज मैं कहना चाहता हूँ। अपने बच्चों का कहना मान लिया कीजिए और बहाना मत कीजिए कि हम नीचे बैठ नहीं पाते हैं, नहीं तो हम योगा कर लेते। कोई बात नहीं, नीचे मत बैठिए, ऊपर बैठिए, सोफे पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, बेड पे बैठिए, जहाँ मर्जी, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आपको कंफर्ट लगता है वहाँ पर बैठ के योगा कीजिए। सांस लीजिए, सांसें तो लेना है, थोड़ा सा तेज़ लेना है, थोड़ा सा कम लेना है, तो यही चीज़ है, तो कीजिए ज़रूर। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। अनुलोम विलोम, कपालभाति 2 भी कर लीजिए, वो भी बहुत है। दोनों हाथ आपने घुटने के ऊपर रख लेना है, इस तरह से घुटने के ऊपर रखिए और पकड़ लीजिए मजबूत से। ज़रूरी नहीं है आपने ऐसा करना है, वैसा करना है कि ऐसा हमसे हो नहीं पाता। कोई मजबूत से पकड़िए,
इसको मजबूत से ऐसे रखिए, पैर नीचे मजबूत से पकड़िए। ये कीजिए, अगर ऐसा कीजिए डेली, अगर आप आधा आधा घंटा अगर अनुलोम विलोम कपालभाति और जो बैठे बैठे योगा हो सकती है अगर वो भी करेंगे ना, आपका फिजियोथेरेपी बच जाएगा। आप फिजियोथेरेपी जो बुलाते हैं 500-500 रुपये पर डे के जो लोग आप थेरेपी वालों को दे रहे हैं, वो सब आपका ये फ्री की योगा से हो जाना है। बस थोड़ा सा बहाने आप कम कर लीजिए और योगा पर ध्यान दीजिए। आइए करते हैं। और हाँ, सुबह जितना हो सकता है आपके आसपास में पत्ते बहुत रहते हैं। जो गांव में हैं उनके आसपास पत्ते बहुत रहते हैं। शहर में भी मैं तो दिल्ली में देखता हूँ, दिल्ली में कड़ी पत्ता, नीम पत्ता और ये सारी चीज़ें बहुत सारे पत्ते इस तरह के नेचुरल चीज़ें मिल जाती हैं। गाज़ियाबाद में इस तरह, मतलब शहरों मेट्रो सिटीज़ में भी हैं, पार्क वार्क में काफ़ी पेड़ पौधे लगाए रहते हैं आजकल लोग औषधि वाले, वो खाइए। वरना गाँव घरों में तो बहुत कुछ मिल जाता है। सुबह उठिए, बाहर निकलिए, नीम के पत्ते हैं और ये पत्ते हैं नेचुरल पत्ते, आम के पत्ते हैं, अमरूद की पत्तियाँ जो कलियाँ ऊपर की रहती हैं वो निकालिए, वो खाइए। सुबह उठते ही गैस की गोली खानी है, उसके बाद चाय पीनी है। बिल्कुल मत कीजिए। अपने बच्चों की भी सुनिए। बच्चे आपको इसीलिए टोकते होंगे कि चाय मत पियो, किसके लिए? ताकि गैस ना बने, आपको एसिडिटी की दवाई से आप बच जाओ। एसिडिटी की दवाई आप खाते रहोगे, आपकी किडनी एक दिन ख़राब होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाले 10, 15, 20 साल बाद आप किडनी की बीमारी से ग्रसित होंगे और कहीं ना कहीं आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो रही होगी, या कहीं ना कहीं किडनी के कोई इशूज़ लेकर के आप अस्पतालों के चक्कर मार रहे होंगे। फिर किडनी की दवाई, गैस की तो खा ही रहे हो, गैस की नहीं छूटेगी, उसके बाद किडनी की शुरू हो जाएगी। तो दवाइयों की कोई मतलब, ये अंदर की बीमारियों का कोई वो नहीं है कि किस दवा से क्या हो रहा है। फिर किडनी की खाओगे तो कुछ और इफेक्ट, कहीं और इफेक्ट होगा और एक दिन समय से पहले निकल जाओगे। निकलना और वो तो सब चलो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने पास भी रहती हैं। भगवान कहता है कि मैंने तुझे इंसान बना के भेजा, कुछ तो अपना दिमाग लगा लेता, या सभी कुछ मैंने करना था तेरे लिए। भगवान ने हमें भेजा, हम सोचते हैं कि सारे ये तो सब उसकी इच्छा से ही चलता, उसकी इच्छा से भी नहीं चलता। आप खाना खाते हो, आपकी इच्छा है ना, आप खाना बना रहे हो, आपकी इच्छा, आप भगवान आपके इच्छाओं में डालता है ना ये चीज़ें। आपने खाना बनाना है, आपने खाना खाना है, तब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुछ चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ देते हो, ऊपर वाले नहीं, जो होगा ऊपर वाले ने तो अपनी करनी तो करनी ही करनी है। आप अपना कर्म क्या कर रहे हैं, आप अपने आप से क्या कर रहे हैं, ये भी तो सोचिए, अपनी प्लानिंग भी तो कीजिए। तो योगा पे, अपनी बॉडी पे ध्यान दो ना, अपनी योगा अपने सांसों में ध्यान दो, ये ज़रूर कीजिए इस तरह का। देखिए बातें बहुत लंबी हो जाती, मैं ज़्यादा लंबा प्रवचन एक्चुअली करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन योगा तो कीजिए। आप बैठ के कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई बहाना मत बनाइए, ये आपके ही स्वास्थ्य के लिए। इस तरह से कपालभाति और अनुलोम विलोम। तेज तेज नहीं कर सकते, आराम से करो, तसल्ली से करो, आराम से करो, आधा घंटा बैठ के करो, है ना। आपने क्या करना है, आपने उठ के फटाफट दूध वाली चाय पीनी है, मोबाइल देखना है, और करना क्या है। तो इस पर ध्यान दीजिए, अपने जिस चीज़ से आपका सुधार हो। आइए अनुलोम विलोम करते हैं।
जो तेज तेज नहीं कर सकते उनको धीरे धीरे करना है। इस तरह से हाथों को मलिए, इस तरह से ताली बजाइए। दोनों को, दोनों पंच तत्व है, हमारे पंच तत्व हैं, है ना। हमारे हाथों में 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी तत्व, ये जो उंगली फिंगर जिससे आप टीका लगाते हो ये पृथ्वी तत्व है। ये छोटी फिंगर जल तत्व है, और ये जो अंगूठा है ये अग्नि है, अग्नि तत्व। ये वायु तत्व, और ये सेंटर वाली आकाश तत्व। 5 तत्व हमारे फिंगर में है। 5 तत्व इधर भी हैं, 5 तत्व इधर भी हैं। अब इनको मसलिए, बराबर कीजिए। ये आपके शरीर को कंट्रोल, आपके बॉडी पूरा इफेक्ट करता है बॉडी तक। आपको दिखता नहीं है, आपको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन इफेक्ट करती है, वैसे ही ये इफेक्ट करता है। ऐसे कीजिए जोर जोर से। ये सब ये बहाने वाले ऐसा नहीं है कि इसको कोई नहीं कर सकता, इसको बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। ये लेट के भी कर सकते हो आप। इस तरह से कीजिए। खूब कीजिए इसको 5, 1 मिनट, 10 मिनट, जितना कर सकते हो। देखिए पूरा इसमें झंझनाहट हो जाएगी, हाथों में झंझनाहट हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको। ऐसे करने में मज़ा आएगा। आप बुलाते हैं किसको? फिजियोथेरेपी वाले को। 500 रुपये देते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के आज के पास, सभी बुजुर्गों के पास पैसा है, तो बस फिजियोथेरेपी को बुलाया, वो आकर के मसल के चला जाता है 15 मिनट। आपको होता कुछ नहीं। अब देखिए मैंने इतनी देर किया और मेरी झंझनाहट होती है नसों में, है ना। ये नसों में झंझनाहट हो गई। यही तो ब्लॉकेज खुलता है। और होता क्या है, सब नसों में गाढ़ापन आ जाता है। नसों में हमारे कुछ चीज़ें जम जाती हैं। वो उसको खोलने के लिए उसको खोलिए और बीमारी सही। तो कीजिए ना ऐसा करने में क्या बुराई है? कितना टाइम लगता है, इसमें कितना वर्कआउट हो रहा है इसमें। बैठे बैठे करिए ऐसा कीजिए। सांसों को बाहर फेंकिए, सांस अंदर बाहर लो। सब लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। बस मोबाइल देखना है, मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखनी है, नेगेटिविटी सारी दिमाग में डालनी है, और बहाने ढूंढ लें कि हमने ये नहीं करना। उसके बाद अस्पताल चले जाना है। 10 बजता है, 11 बजता है, सीधे डॉक्टर के पास जाना है। नई दवाइयाँ लानी है, दवाइयाँ खानी है, और फिर मोबाइल देखना शुरू करना है, चाय पीनी है, फालतू का खाना खाना है। यही कर रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे। ध्यान दीजिए अपना। बच्चे, आप लोगों के बच्चे अगर कुछ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, और आज के बच्चे अपडेट हो गए हैं अब। तो ध्यान दीजिए, आपके बच्चे भी आपको अगर कुछ टोकते हैं। मैं थोड़ा बुजुर्गों के लिए यहाँ पर सख्त होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी बोलना पड़ता है। तो और जो बुजुर्ग कर रहे हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। तो कीजिए प्लीज़, बहाने मत बनाइए। बैठ के आप कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, जहाँ मर्जी बैठ के, जहाँ कंफर्ट है वहाँ बैठिए, करिए। लेकिन लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। हाँ, घबराहट हो रही है, थकान हो। क्यों थकान हो रही, क्यों घबराहट हो रही? क्योंकि आपको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही। लो ना ऑक्सीजन बराबर। आपको पूरा इतना नेचुरल, हरे भरे पेड़ पौधे, सब खुला वातावरण, हम भारत में रह रहे हैं। लीजिए ना सांस, ऑक्सीजन जम के लीजिए। ऑक्सीजन पूरी ऑक्सीजन तो घूम रही है। लो, ये लंबी लो, रोको, आराम से छोड़ो, लंबी छोड़ो। ये क्या नहीं है, सब कुछ अपने पास में है। और खान पान में ध्यान रखो, कंट्रोल करो। चाय, दूध वाली चाय बिल्कुल मत पियो। ज़रूरी है कि दूध वाली, गैस वाली दवाई खानी और फिर चाय पीनी है? किसने बोला ऐसा? ये कीजिए, तेज कीजिए। जो बुजुर्ग कर सकते हैं उनके लिए, जो तेज, जो धीरे कर सकते हैं वो ऐसा। धीरे छोड़िए, धीरे लीजिए। और अभी जो बुजुर्ग है लेकिन अपने आप को यंग समझते हैं ना, वो ज़रूर कीजिए ये वाला। होता क्या है ना, हमारा शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं। आत्मा तो उसी उम्र में जितनी जैसी आई थी वैसे ही निकल ऊपर चली जाती है। ये शरीर बूढ़ा होता है, तो शरीर को बूढ़ा, और उम्र हमारी भगवान ने जितनी, जो लिमिट है ना, जितनी सांसें हैं, जो सांसें ही हैं हमारी, सब कुछ जितनी लिमिट दी उतना तो जीना ही है।
तो जितना जीना है उतना बढ़िया से जीना है। इस शरीर को ज़रूरी नहीं कि बूढ़ा हो के मारना है। ये वो बूढ़ा होके नहीं मरता, बच्चे भी मरते हैं ना, 2-4 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। ऐसा तो है नहीं कि 70-80 साल में ही आदमी बूढ़ा होकर ही मरता हो, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु किसी की भी निश्चित होती है, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई हो। तो अपना जितने दिन जब तक है इस शरीर को ज़रूरी नहीं कि बूढ़ा होकर मारना हो, शरीर को बूढ़ा होने से बचाइए। ऐसा कीजिए। और हार्ट की ब्लॉकेज वाले, जो स्पेशली हार्ट की ब्लॉकेज जो कहते हैं दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा ये कीजिए। यूँ होंगी आपकी ये चेस्ट जब यूँ होती है ना, अंदर की नसें यूँ खुलती हैं, ब्लॉकेज यूँ खुलते हैं, नसें यूँ दौड़ती हैं, नसों के ब्लॉकेज, ब्लड यूँ दौड़ता है शरीर पर। जब ब्लड दौड़ेगा, फोर्स मारेगा किसी पे, तो अपने आप जो कचरा उस पर जो पाइप में जब जमा है वो कचरा निकलेगा ना। जब जोर मारेगा, अभी जोर ही नहीं मारोगे तो कहाँ से निकलेगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उस पर इंजेक्शन देगा, वो जोर मारेगा, फिर वो निकालता है आपके ब्लॉकेज घर पे निकालिए। हाँ, अगर हो ही गया, देखिए मजबूरी है, हो गया तो डॉक्टर तो फिर तो है ही। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, हालांकि मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जितना हम बच सकते हैं, मेरी कोशिश ये है बताने की आपको कि हम जितना बच सकते हैं उतना तो बचें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई अगर किसी मेरे बुजुर्ग को, बड़ों को अगर बुरा लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके स्वास्थ्य के लिए ही ये चीज़ें बता रहा हूँ। थोड़ा सख्त होकर बता देता हूँ, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप कीजिए, आपके बच्चे समझदार हैं। आपके बच्चे अगर कुछ बोलते हैं कि योगा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो समझदार हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वो आपको कुछ चीज़ों से बचाना चाह रहे हैं, वो दवाइयों से बचाना चाह रहे हैं, अस्पतालों से बचाना चाह रहे हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं। उनका बुरा मत मानिए, बल्कि उन पर गौर कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट कीजिए। नमस्कार।